पिछले वीडियो में हमने आपको त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित सूत्र दिए, व्युत्क्रम अनुपात के सूत्र दिए। उसके बाद हमने आपको सब समीकरण बताया था। आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमितीय जो कोण होते हैं, कोणों का मान कितना होता है। जैसे साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है। इस तरह से किसी भी कोण के 30 अंश हुआ, 0 अंश हुआ, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन सब के साइन का मान क्या होता है, कास का मान क्या होता है, टैन का मान कितना होता है, और काट का मान क्या होता है, सेक का मान क्या होता है, कोसेक का मान क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। कैसे प्राप्त करते हैं उस मान को देखिए। जैसे मान लो ये 0 अंश है, ये 30 अंश है, ये 45 अंश है, ये 60 अंश है और ये 90 अंश है। अब यहाँ देखो सबके लिए, शून्य के लिए यहाँ 0/4 कर दो, यहाँ 1/4 कर दो, यहाँ 2/4 कर दो, यहाँ 3/4 कर दो और यहाँ 4/4 कर दो। अब इनका वर्गमूल ले लो। देखो ठीक। अब यहाँ देखिए 0/4 का 0 हो जाएगा, 1/4 का वर्गमूल 1/2 हो जाएगा, कड़ी में 2/4 का मान 1/2 हो जाएगा। यहां से देखो ये कड़ी में 3/2 हो जाएगा, ये 4/4 का मान 1 हो जाएगा। अब हम इसको यहां लिख दें, इसके लिए साइन, ये क्या हो गया, यानी साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो, यहाँ कुछ गलत हुआ। यहाँ 45 अंश के लिए 2/4, तो 2 × 2, 2 × 4, 2 का वर्गमूल, यहाँ √3/2 हो गया और यहाँ साइन 90 का मान 1 हो गया। तो यहाँ आप पा गए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया। अब आपको जानना है कास का मान। कास का मान क्या होगा, यानी कास 0 का मान क्या होगा। तो देखो बहुत ही आसान है, इसका उल्टा लिख दो। साइन 90 का जो मान होगा वह कास 0 का मान होता है, यानी 1, यानी जो साइन 90 का मान होगा वह कास 0 का मान होगा। कास 30 का मान बताना है तो साइन 60 का लिख दो, करीब 3/2, ये हो जाएगा, या वही का वही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा काश 90 का मान 0। ठीक। अब अगली चीज देखो क्या होना है, यहां से देखिए क्या होगा। यहां हम टैन लिखते हैं, टैन आप जानते हो टैन का मान होता है साइन बटे कास। साइन बटे कास जो होता है वो टैन होता है। साइन बटे कास क्या होता है, टैन होता है। तो साइन बटे कास टैन होता है, तो टैन क्या हो गया, साइन बटे कास 0/1 0 हो गया, 1/2 करीब 3/2, तो यह हो गया 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया 1/3। यहाँ से देखो यहाँ कट जाएगा, सीधे हो जाएगा, यहाँ इसको हम खींच देते हैं। ठीक। अब यहाँ देखो करीब 3/2, 1/2, 2 कट गया, करीब 3 हो गया, और यहाँ 1/0 का मान अपरिभाषित हो गया, इंफिनिटी हो गया, अनंत हो गया। यहाँ आप देखो, यहाँ आप क्या देखे हो, टैन 0 का मान 0
tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान 3 और tan 90 का मान इंफिनिटी अनंत। ठीक, अब आप देखो यहाँ थोड़ा सा tan के बाद होता है cot, तो यहाँ काट जो होता है ये कास बटे साइन होता है। ये क्या होता है? कास बटे साइन काट होता है। तो आप ध्यान से देखो यहाँ आप क्या पाते हो? यहाँ आप पाओगे कास बटे साइन, यानी कास ऊपर साइन नीचे 1/0 को इंफिनिटी कहते हैं, या वैसे भी tan का उल्टा लिख दो। यहाँ हो गया कर्णिक 3, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1/√3 और यहाँ हो गया 0। यानी tan का जो मान होता है यहाँ से उल्टा लिख दो तो काट का मान हो जाता है, यानी काट 0 का मान हो जाएगा इंफिनिटी, काट 30 का मान √3, काट 45 का मान 1, काट 60 का मान 1/3 और काट 90 का मान 0। अब आप आ जाओ शेक। शेक का मान क्या होता है? तो शेक आप जानते हो 1/cos होता है। 1/cos को हम शेक कहते हैं। तो 1/cos करो, 1/1 हो जाएगा 1/√3/2 तो हो जाएगा 2/√3। माने इसका अपोजिट, यहाँ यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0/1 तो 0/1 क्या हो जाएगा 0। अब ये कास जो सेक है, सेक के बाद कोसेक लिखोगे, कोसेक। तो कोसेक क्या है? ये साइन का उल्टा होता है, 1/sin। देखो 1/sin जो होता है वो कोसेक होता है। 1/sin को हम कोसेक बोलते हैं, 1/sin को कोसेक बोलते हैं। तो 1/sin कर दो, 1/0 इंफिनिटी होगा 1/sin, तो 1/0 1 में 0 से भाग करोगे तो कितना होगा? इंफिनिटी हो जाएगा। उसके बाद 1/2 तो 2 हो जाएगा, यहाँ का उल्टा। और यहाँ देखिए सेक, यहाँ देखिए सेक कोसेक, तो 1/0 को हम इंफिनिटी कहते हैं, तो यहाँ इंफिनिटी आ जाएगा। अब यहाँ देखो कोसेक इंफिनिटी, यहाँ हो गया √2, यहाँ हो गया 2/√3 और यहाँ हो गया 1/, ठीक, यही है। इसे आपको ध्यान दीजिए, इस चीज को, इसे आपको लर्न करना होगा। ये जब तक आपको लर्न नहीं होगा तब तक आप सही से इसका मान नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आपको लर्न, साइन और कास का मान लर्न होना चाहिए। यदि साइन और कास का पता है तो tan और काट का मान आप निकाल लेंगे, और साइन कास का या सेक कोसेक का भी मान निकाल लेंगे। तो एक तो जरूरी है कि साइन कास का मान याद होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये जो 6 हैं, साइन कास tan काट सेक कोसेक, ये सबके मान आपको याद होना जरूरी है। बिना इसके त्रिकोणमिति लगाना आसान नहीं है। तो आप ध्यान से समझें इस चीज को, यदि आपको त्रिकोणमिति में अच्छी जानकारी हासिल करनी है तो उसके लिए आपको ये सब फार्मूले लर्न करने होंगे। बिना इसके आपको त्रिकोणमिति समझ में आना असंभव है। ठीक, अब यहाँ देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के जो भी सूत्र दिए थे और आज जो सूत्र दिए, इनसे संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको आप कैसे लगाओगे, यहाँ ध्यान से देखिए। उन प्रश्नों को आप कैसे हल करते हो। हमने जो भी फार्मूले दिए आपको, उन फार्मूलों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे आपको सिद्ध करना है। कह रहा है कि इस सब सूत्रों को सिद्ध करिए। तो कैसे लिखोगे? लिखोगे यहाँ देखो, LHS यह है, RHS यह है। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा और कोसेक होता है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, आप जानते हो ना कि सेक थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो कह सकते हो 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो इसका इसमें गुणा कर दो तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसका इसमें गुणा कर दो तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों लघुत्तम हो गए यानी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप ये सार्वसमिका जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम इनकी जगह पर लिख देते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये होता है, ये आपको याद है। अब यहाँ देखो हमें लाना है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लिख दें इसको अलग अलग 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा और 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये जो यही लाना था हमको, तो हम ये पा गए यानी हमारा हो गया राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो दिया था वो हमने ला करके दिखा दिया राइट हैंड साइड। तो ये आपका सॉल्यूशन है, इस तरह से आप इसको हल करोगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा इक्वल 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको सॉल्व करना है। सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा इक्वल 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। इसको देखिए कैसे सरल करते हो। सरल करना बहुत कठिन नहीं है, आसान है, गुणनखंड विधि से करना है। देखो लिखोगे LHS इक्वल सेक 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। ठीक, इनको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आप इतना तो कर सकते हो, हाँ इतना तो आप कर सकते हो। अब देखो क्या लिखोगे, यहाँ आप जानते हो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इतना तो आप जानते ही हो, ये सूत्र तो आप जानते ही हो, इतना तो पता ही है। फिर देखो इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में इसके हिसाब से, और यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, ध्यान दो इस सूत्र के हिसाब से यह हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और आगे है माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, यह भी आप जानते हो। तो फिर आगे देखो यह और यह कट गया, क्या बचा 1 और यहाँ क्या हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर मिलके 2 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ देख लो tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर। तो अब यहाँ आपका क्या हो जाएगा, हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। यही तो आपको लाना था,
आपको क्या लाना था? यही तो लाना था। जब यही लाना था तो आप यहाँ लिख सकते हो RHS, यानी जो LHS था उसको सरल करके आप RHS में लगा दिए। तो आप तो लगा दिए क्वेश्चन, बस यही है, यही पढ़ना है, कोई कठिनाई नहीं है। मन से केवल देख लेना है और देखने के बाद कॉपी और कलम उठाइए और फिर इसको अपनी मर्जी से करिए। जब तक आप अपनी मर्जी से इसको न लगा लीजिए, काम करना बंद मत करिए। देखिए सब ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत सरल है, यह बहुत सरल है देखने में, देखो आपको जो भी लगे, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे? और देखो लिखो LHS इक्वल हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा। तो देखो इसको लगाने के लिए क्या करो, इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा। देखो हमने ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से गुणा कर दिया, गुणा हो गया। अब आप क्या करोगे, देखो आप क्या करोगे, लिखो इनको 1 प्लस cos थीटा का यह हो गया होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। देखो जानते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, अब देखो कैसे लिखोगे, लिखोगे 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत? देखिए अब इसको क्या लिखोगे 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर। देखिए यह होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर हम क्या कर दिए, देखिए 1 प्लस cos थीटा बटे sin थीटा का होल स्क्वायर, ये तो कर सकते हो, आसान है। आगे क्या करोगे, अब यहाँ लिख दो 1 अपान sin थीटा प्लस cos थीटा अपान sin थीटा का होल स्क्वायर। देखो ये आप जानते हो 1 अपान sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा और प्लस cos थीटा बटे sin थीटा cot थीटा का होल स्क्वायर। यही तो लाना था, यही तो लाना था। तो क्या हो गया, ये हो गया RHS, यानी LHS से शुरू किए और RHS पर पहुंच जाए। बस यही गणित है, इसी को पढ़ना है। पढ़ाई कोई कठिन नहीं है, रेगुलर लगे रहो, जब भी समय मिलता है अपनी पढ़ाई में लग जाओ। बहुत सरल है पढ़ना, कोई कठिनाई नहीं है। देखो यहाँ इस क्वेश्चन में देखो दिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू। अब ये देखो बहुत आसान है, भी है, कठिन नहीं है। जब इसको लगाओगे ना, बस मन हल्का करके आराम से सूत्र पर दिमाग दौड़ाओ और रखते जाओ, कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। देखो कैसे करते हैं, 1 प्लस tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। बस लिख दो sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sec थीटा क्या होता है, आप जानते हो sec थीटा बराबर होता है 1 अपान cos थीटा, 1 अपान cos थीटा। बस आगे भी ऐसे ही करना है। देखो ये लिखोगे 1 प्लस cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, तो जानते हो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा cos थीटा बटे sin थीटा माइनस, बताओ कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बटे, हाँ 1 बटे sin थीटा, तो क्या होता है 1 बटे sin थीटा। ठीक, अब आगे बढ़ो, कुछ बहुत कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। यहाँ इसका हल cos का से यहाँ नहीं है, तो यहाँ इससे पूरा कर दो, यहाँ हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपान
cos थीटा। और फिर यहाँ भी वही देखो, साइन का यहाँ गुणा कर दो तो साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू बस। क्या की क्वेश्चन। अब यहाँ एक चीज तुम देख लो, यह दोनों और यह दोनों सेम है, यहाँ भी यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, देखो यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हो सूत्र को, यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी की तरह है तो हम लिख सकते हैं क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान इनका दोनों गुणा हो गया तो हो गया cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो लगा दीजिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस 1 अपान cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ क्रम जो है वो साइन थीटा cos थीटा चाहो तो बदल सकते हो, यहाँ ऐसे लिख दो, चूंकि यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हो, इससे कोई अंतर नहीं आता है। ठीक, अब यहाँ देखो इतने का मान 1 होता है प्लस 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपान cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखो 1 से 1 खत्म हो गया तो यहाँ क्या बचा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा अपान cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्या दिक्कत है, cos थीटा से cos थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ बच गया 2, और जब 2 बच गया तो यही तो हमें लाना था, हमें क्या लाना था, इक्वल टू, यानी हम आ गए RHS पे, हो गया RHS। बस यही हमको दिखाना था, यही हमारी पढ़ाई थी, यही आपको पढ़ना है, यही सब कुछ सीखना है। क्या दिक्कत है, खुशी खुशी से पढ़ो, हंसी हंसी में पढ़ो, क्या दिक्कत है। अब देखिए, अब यह आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मन से देखिए, कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए LHS इक्वल दिया है cos थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। कैसे लगाएंगे, हमें लाना है 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, कैसे लगाएंगे, क्या हम सोचें इसके लिए। तो देखो यहाँ 1 प्लस साइन थीटा नीचे दिया हुआ है और यहाँ नीचे cos थीटा ला लेना, तो हम जानते हैं 1 प्लस साइन थीटा अगर दिया है और हमें cos थीटा लाना है, तो अगर इसमें 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर दे तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनिए, 1 प्लस साइन थीटा है और इसमें 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर दे तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा के, तो जब cos स्क्वायर थीटा होगा और ऊपर cos थीटा है तो एक cos कट जाएगा, एक cos बच जाएगा, बस यही तो पढ़ना है। तो अब लिख दो यहाँ cos थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, इसमें ऊपर नीचे 1 माइनस साइन थीटा से गुणा कर दो, ठीक, यानी ऐसे कर दो। अब देखो यहाँ क्या हो गया, cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अब ऊपर जैसे है वैसे रहने दीजिए, और यहाँ हो गया 1 माइनस साइन थीटा बट यह हो गया cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप देखो cos थीटा यहाँ है
काट देगा, बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो 1 यहाँ से एक कॉस थीटा और यहाँ से कॉस थीटा कट गया, ये तो बच गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यही तो लाना था, ये हमारा आ गया मिडिल टर्म, जो मध्य पद था, यहाँ जो मध्य पद था वो हम पा गए। अब हमें यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ पहुंचने के लिए हम क्या लिखेंगे, लिख दें 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिखे, कितना आसान, 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हो सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा को लिख सकते हो टैन थीटा। और यह हम पहुंच आए अपने सेक थीटा माइनस टैन थीटा पर, तो हम आ गए RHS पे। यही तो हमें करना था, बस हो गई पढ़ाई। अब आज का वीडियो यहीं तक, अगले जो भी सवाल होंगे हम अगले वीडियो पे आपको देंगे। और आपको यदि ये मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगर अगले वीडियो को आपको देखना है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक बात और सुन लीजिए, हम भी चाहते हैं कि कुछ आगे बढ़े, तो यदि आपके पास आपके मित्र हों तो उनको शेयर कर दीजिएगा। बस आपसे हमारी यही अपेक्षा है। धन्यवाद।